जैसे हमने लिख दिया माता पिता, या हम लिख दें पति पत्नी, पति फिर पत्नी, पति पत्नी, हरि हर, राधा कृष्ण, दाल रोटी, भेड़ बकरी, माता पिता, अन्न, जल, भाई बहन, राजा, रंक, रात दिन, पाप और पुण्य। आगे अगर हम लिख दें रुपया पैसा, नदी नाले, गुण दोष गुण दोष, देश विदेश, ऊंचा नीचा, आगे पीछे, नाक कान, आचार विचार, भला बुरा। इन सब में जो हमारा है वह कौन सा समास है? वह द्वंद्व समास हो जाएगा। तो इसमें हो जाएगा, जैसे पति लिखा तो हो जाएगा पति और पत्नी। इसका हो जाएगा हरि और हर। इसका हो जाएगा राधा और कृष्ण। इसका हो जाएगा दाल और रोटी। इसका हो जाएगा भेड़ और बकरी। इसका हो जाएगा माता और पिता। इसका हो जाएगा अन्न और जल। इसका हो जाएगा भाई और बहन। इसका हो जाएगा राजा या रंक। इसका हो जाएगा रुपया और रुपया और पैसा। इसका हो जाएगा पाप या पुण्य। इसका हो जाएगा रुपया पैसा का ही होगा। रात और दिन का हो जाएगा रात दिन का हो जाएगा रात या दिन। इसका हो जाएगा नदी और नाले। नदी और नाले। गुण दोष का हो जाएगा गुण या दोष। ये हो जाएगा देश और विदेश। इसका हो जाएगा हमारा ऊंचा या नीचा। इसका हो जाएगा आगे या पीछे। इसका हो जाएगा नाक या कान। इसका हो जाएगा आचार नहीं और करो आचार और विचार। इसका हो जाएगा भला और बुरा। तो ये हमारे इस तरीक़ा से चलेंगे। पति पत्नी इस तरीक़ा से हो जाएगा, और हमारा रुपया पैसा रुपया और पैसा, पाप पुण्य का पाप और पुण्य, और ये हो जाए नदी नाले का नदी और नाले। और इसका हमारा हो जाए नदी और नाले, और इसका रात दिन का रात या दिन,
गुण दोष का गुण या दोष, देश और विदेश, देश विदेश, ऊंचा नीचा, ऊंचा या नीचा, ऊंचा नीचा, आगे या पीछे, आगे पीछे, और नाक और कान का हो जाएगा नाक कान, आचार और विचार का आचार विचार, भला और बुरा का भला बुरा हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम आगे बात करें तो वह हमारा क्या है, वह है हमारा अब बात अगर द्विगु समास करें तो द्विगु का अर्थ होता है दो गायों का समूह। तो द्विगु में जैसे हमने लिख दिया पंचवटी, सप्तऋषि, लिख दिया नवरत्न, रत्न, अठन्नी, पंचतत्व, पंचामृत, पंचामृत, सतसई, त्रिफला, त्रिवेणी, त्रिभुवन, अष्टाध्यायी, ये जो हमारे हैं ये इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। चौमासा, चौमासा, चतुर्युग, त्रिकोण, दोपहर, पंचापाल, पंचपाल, सप्तसिंधु, सप्ताह, तिरंगा, पंचमढ़ी, नवरात्र। तो इसका कैसे टूटेगा, इसका जो टूटेगा जैसे ये है हमारा दो गायों का समूह, ऐसे हो जाए 5 बट वृक्षों का समूह, 5 बट वृक्षों का समूह। इसका हो जाए 7 ऋषियों का समूह, 9 रत्नों का समूह, 8 आनों का समूह, 5 तत्व का समूह, 5 अमृतों का समूह, 700 700 श्लोकों नहीं 700 छंदों का समूह, 3 फलों का समाहार, त्रिवेणी 3 नदियों का समाहार, त्रिभुवन 3 भुवनों का समाहार, 8 अध्यायों का समाहार, 8 अध्यायों का समाहार। चौमासा 4 महा का समूह, 4 युगों का समाहार, 3 कोणों
का समाहार, 2 पहरों का समाहार, 5 पालों का समाहार, 7 नदियों का समाहार, 7 दिनों का समाहार, 3 रंगों का समाहार, 5 मड़ियों का समाहार, 9 रात्रों का समाहार। ये इस तरीक़ा से हमारा हो जाएगा। 9 रात्रों का समाहार, नवरात्र, 5 नदियों का समाहार, पंचवटी, 3 रंगों का समूह, तिरंगा, 7 दिनों का समाहार, सप्ताह, 7 नदियों का समूह, सप्तसिंधु, 5 पालों का समूह, पंचपाल, 2 पहरों का समाहार, दोपहर, 3 कोणों का समाहार, त्रिकोण, 4 युगों का समाहार, चतुर्युग, 4 माह का योग, चौमासा, 5 वट वृक्षों का समूह, पंचवटी, 7 ऋषियों का समूह, सप्तऋषि, 9 रत्नों का समूह, नवरत्न, 8 आनों का समूह, अठन्नी, 5 तत्वों का समूह, पंच तत्व, 5 अमृतों का समूह, पंचामृत, 700 छंदों का समूह, सतसई, 3 फलों का समाहार, त्रिफला, 3 नदियों का समाहार, त्रिवेणी, 3 भुवनों का समाहार, त्रिभुज, 3 नदियों का समाहार, त्रिवेणी, 3 भुवनों का समाहार, त्रिभुवन, 8 अध्यायों का समाहार, अष्टाध्यायी। तो इस तरीक़ा से ये हमारे द्वंद्व समास, जैसे हमने लिखा गगनचुंबी, हमने लिख दिया यश प्राप्त, हमने लिख दिया ग्रामगत, हमने लिख दिया रथ चालक, हमने लिख दिया जेब कतरा, हमने लिख दिया सुख प्राप्त, हमने लिख दिया माखन चोर, हमने लिख दिया पतित पावन, हमने लिख दिया स्वर्ग प्राप्त, हमने अगर लिख दिया नेत्रहीन, हमने लिख दिया ईश्वर दत्त, हमने लिख दिया तुलसीकृत, तो जो गगनचुंबी है इसका हो जाएगा गगन माने होता आकाश को चूमने वाला, ये है यश को प्राप्त, ये हो जाएगा ग्रामगत, ग्राम को जाने वाला, गांव को जाने वाला, रथ चालक, रथ को चलाने वाला, जेब कतरा, जेब को काटने वाला, जेब को काटने वाला, सुख को प्राप्त, माखन को चुराने वाला, पतित माने होता है गिरा हुआ, यानी कि पापियों को पवित्र करने वाला, स्वर्ग को जो प्राप्त हुआ है, नेत्रहीन, नेत्र से हीन, ईश्वर के द्वारा दत्त यानी दिया गया, तुलसी
के द्वारा कृत। आगे अगर हम बात करें रस भरा, मुँह मांगा, रेखांकित, शोकग्रस्त, सुरचित, रचित, पद दलित, मदान्ध, यज्ञशाला, प्रयोगशाला, स्नान घर। ये हो जाएगा रस से भरा, मुँह के द्वारा मांगा हुआ या मांगा गया, रेखा से अंकित, शोक से ग्रस्त, सुरचित, सूर के द्वारा रचित, पद यानी कि पाद से दलित, मद से अंधा, नशा से अंधा, प्रयोग क्या है, प्रयोग यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला, प्रयोग के लिए शाला, स्नान के लिए घर। आगे अगर हम बात करें गौशाला, परीक्षा भवन, देशभक्ति, हथकड़ी, सभा भवन, स्वागत गान, और है हमारा ब्राह्मण दक्षिणा, तो ये गौशाला ये हो जाएगा गौ के लिए शाला, परीक्षा के लिए भवन, देश की भक्ति, देश के लिए भक्ति, हाथ के लिए कड़ी, सभा के लिए भवन, स्वागत के लिए गान, ब्राह्मण के लिए दक्षिणा। ये हो जाएंगे हमारे इस तरह से।